हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट हाउ टू फाइंड गिवन नंबर इज ऑड और इवन बट विदाउट मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो आप सबको पता है कि अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर के यूज से हमें नंबर है वो ऑड और इवन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे। एक नंबर लेंगे, सपोज मेरा नंबर 5 है। 5 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा। मतलब अगर ये मॉड्यूलस 2 का आंसर है, मॉड्यूलस 2 का आंसर है वो 1 आएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। और अगर मैं मॉड्यूलस 2 है वो 6 के लिए करती हूँ, सपोज 6 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब अगर मॉड्यूलस 2 है उसका आंसर 0 आएगा तो मेरा नंबर क्या होगा? इवन होगा। दैट इज बेसिक लॉजिक। अभी इस टाइम हम विदाउट मॉड्यूलस ऑपरेटर से कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक देखते हैं पहले हम नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मेरा नंबर है वो 8 है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, हर बार क्या होता है? मॉड्यूलस 2 होता है। यहाँ पे भी मॉड्यूलस 2 हुआ, तो मैं यहाँ पे भी कुछ 2 से रिलेटेड ही करूंगी। सो हम क्या करेंगे? 2 की पेयर्स बनाएंगे। और 8 है मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब ये चारों 2 है उसको मिला के उसका एडिशन करके हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। सपोज मेरा नंबर 8 नहीं है, क्या है? 7 है। तो हम क्या करेंगे? फिर से दो दो की पेयर्स बनाएंगे। क्या करेंगे? 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 6 हुआ। और प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। और यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा। मतलब यहाँ पे 2 तो नहीं, पर मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 2 प्लस 0, तो ये हुआ तो सेम ही ना। वैसे ही अगर नंबर है वो मेरा इवन है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, लास्ट वाला है वहां पे। और अगर मेरा नंबर 7 है वहां पे वो ऑड है तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अभी ये कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैं क्या करूंगी, नंबर में से हमेशा 2 है वो माइनस करती जाऊंगी। हर बार सपोज मेरा नंबर है वो 8 है, पहली बार 8 माइनस 2 किया तो क्या मिला? 6 मिला। दूसरी बार 6 माइनस 2 किया तो क्या मिला? 4 मिला। 4 माइनस 2 किया तो क्या मिला? 2 मिला। और 2 माइनस 2 किया तो 0 मिला। जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक मुझे रुकना नहीं है, 0 या 1। और अगर आंसर में लास्ट में 0 आया मतलब वो क्या है? इवन है। और अगर 1 आया तो क्या है? ऑड है। मतलब यहाँ पे हमें हमारा लॉजिक मिल गया कि हर बार अगर हम दो दो है वो माइनस करते जाएं नंबर में से, तो क्या हो जाएगा? या तो नंबर लास्ट में 0 हो जाएगा या तो लास्ट में 1 हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैं 7 और 8 के अलावा कोई एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मेरा नंबर है वो क्या है? 13 है। ये थोड़ा सा 7 और 8 से बड़ा नंबर है, मतलब इसमें भी हम सेम करेंगे प्रोसीजर। सो 13 है तो हम उसको कैसे करेंगे? हर बार दो दो माइनस करेंगे। पहली बार 13 माइनस 2 किया तो क्या मिला? 11। फिर से 11 माइनस 2 किया तो क्या मिला? 9 मिला। और 9 माइनस 2 किया तो 7। 7 माइनस 2 किया तो क्या मिलेगा? 5। 5 माइनस 2 किया तो क्या मिलेगा? 3। और अगर 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर ये 1 है मतलब लास्ट में हमें क्या मिला? 1 मिला। तो 1 मिला मतलब मेरा नंबर क्या है? ऑड है। ये आप इजीली अब समझ सकते हैं। और ये हर एक नंबर के लिए, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए लागू होता है। अभी सपोज मेरा नंबर है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। सपोज यहाँ पे जो 7 है वो -7 है। -7, तो क्या -7 के लिए ये बात सच होगी? नहीं, क्योंकि ये एडिशन और ये सब्सट्रैक्शन की जो थी मेथड वो तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही थी। अगर ये -7 है तो ये हम कर सकते नहीं है। सो -7 या फिर कोई भी जो नेगेटिव इंटीजर है उसके लिए हम क्या करेंगे?
जो मैथ्स डॉट एबीएस फंक्शन का यूज करेंगे। अभी मैथ्स डॉट एबीएस फंक्शन वो क्या करता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैथ एम कैपिटल मैथ डॉट एबीएस और यहाँ पे सपोज मेरा नंबर -7 है। सो ये मैथ डॉट एबीएस फंक्शन क्या करेगा, ये 7 है उसको एज इट इज रखेगा। जो नंबर कोई भी यहाँ पे है उसको एज इट इज रखेगा, बस ये साइन है उसको प्लस कर देगा। अगर माइनस है तो प्लस करेगा, प्लस है तो वो एज इट इज रहेगा। मतलब हर बार जब भी मुझे कोई नंबर मिलता है एंड उसको मैं एब्स फंक्शन में रख दूंगी, तो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब नेगेटिव के लिए मुझे अलग से कोई भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो पॉजिटिव के लिए हम कर रहे हैं उसी में सब आ जाएगा। समझे आप? सो इतना इजी है करना। अभी हम पहले इसका कोड भी देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। और एक बात आपने नोटिस की होगी यहाँ पे शायद कि देखो, 1 आए या 0 आए तभी रुकना है, या 1 आए या 0 आए तभी रुकना है। मतलब रुकना कब है, या n है वो ग्रेटर 1 हो तब रुकना है। सो यहाँ पे n शुड बी ग्रेटर देन 1 तो रुक जाना है। सॉरी, रुकना नहीं है, चलना है। अगर 1 या 0 है तो रुकना है। सो यहाँ पे वाइल लूप लेंगे क्योंकि कितने इटरेशन है वो कुछ फिक्स नहीं है। शायद हमारा नंबर है वो बड़ा हो, सपोज 650 हो या 322 हो या फिर 151 हो, ऐसा कोई नंबर होगा तो कितने सारे इटरेशन होंगे। मतलब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप लेंगे। और जब तक ये कंडीशन है n इज ग्रेटर देन 1 है तब तक हमें क्या करना है, n इक्वल्स टू n-2 करना है। और n-2 करते जाएंगे और एक पॉइंट पे हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा या तो 1 हो जाएगा। और उस पॉइंट पे हमें ये लूप है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और कंडीशन फॉल्स हो चुकी मतलब हमें क्या, या तो 0 या तो 1 मिल चुका। अब ये 0 और 1 के लिए हम क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशन रख देंगे। इफ हमारा n है जो बचा हुआ वो 1 है तो मेरा नंबर है वो क्या है, ऑड है। अगर बचा हुआ n है वो 0 है तो मेरा नंबर क्या होगा, इवन होगा। समझे आप? सो ये जो लॉजिकल पार्ट था वो है मेरा। अभी हम इसको VS कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे हम इसका कोडिंग कर पे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे और मेन मेथड डिफाइन करेंगे। तो पब्लिक क्लास, क्लास का नेम फाइल का नेम दोनों सेम होना चाहिए। मतलब पब्लिक क्लास एग्जाम्पल और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। अभी मुझे इनपुट में नंबर लेना है यूजर के पास से, तो हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। हर बार की तरह ये स्कैनर है वो ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगी, इंस्ट्रक्शन लिखूंगी कि मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए इनपुट में। एंटर अ नंबर टू चेक whether it is odd or even, whether the given number is odd or even। सो मैं यहाँ पे ऑड और इवन, सपोज मेरा इंटीजर n है, सो SC डॉट नेक्स्ट इंट। अभी हम वाइल लूप लेंगे और उसमें हम हर बार n इज इक्वल्स टू n-2 करेंगे। पर उससे पहले हमें क्या करना है, एब्स फंक्शन का यूज करना है। क्यों, अगर यूजर है वो नेगेटिव वैल्यू डालता है तो हमें कैसे उसको हैंडल करना है। सो n इज इक्वल्स टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट फंक्शन और n है वो पास करेंगे। यहाँ पे अगर n की वैल्यू माइनस हुई, कोई नेगेटिव वैल्यू हुई, तो वो प्लस में ही यहाँ पे स्टोर करेगा। और अगर प्लस है तो कोई इश्यू है ही नहीं।
मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज हैंडल होगी। और फिर एज यूजुअल हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। और कब तक? जब तक n इज ग्रेटर देन 1 है तब तक। हर बार n इज इक्वल्स टू n-2। और फिर क्या करेंगे? कंडीशन लिखेंगे। या n की वैल्यू 0 है। अगर 0 है तो मेरा नंबर क्या होगा? इवन। और अगर मेरे n की वैल्यू 1 है मतलब मेरा नंबर क्या होगा? ऑड हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कोड है वो रेडी है। अभी हम एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 8 डाल रही हूँ तो क्या मिल जाएगा? इवन। सपोज हम नेगेटिव नंबर के लिए भी चेक करते हैं। सपोज मैं -7 डाल रही हूँ। आंसर क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। सो हमारा आंसर क्या आया? ऑड आया। सो इस तरह आप मल्टीपल केसेस में इसे टेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है या आपको वो वाला प्रोग्राम सीखना है तो आप प्लीज कमेंट